तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो खामोशी, भूली बिसरी यादों और दिलों के उन रिश्तों के बारे में है जिन्हें अक्सर शब्द नहीं मिल पाते। चलिए इस सफर पर चलते हैं जिसका नाम है प्लेटफॉर्म की वो चाय। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि दो लोग, दो बिल्कुल अजनबी, हर शाम एक ही बेंच पर आकर बैठें और उनके बीच एक लफ्ज़ भी ना कहा जाए? यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जान है। और ये कहानी बस एक ऐसी ही खामोश मुलाकात की है। सोचिए, एक भीड़ भरा रेलवे स्टेशन, चारों तरफ शोर और उसके बीचों बीच दो लोग जो अपनी ही एक खामोश दुनिया में गुम है। तो कहानी का पहला हिस्सा, खामोश मुलाकात। ये मुलाकात प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हर रोज होने वाली एक रस्म जैसी थी। वक्त एकदम पक्का, जगह वही पुरानी, हर शाम ठीक 5 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4। ये कोई महज आदत नहीं थी, नहीं, ये तो जैसे एक अनकही रस्म बन चुकी थी। और इस रस्म को निभाने वाले थे दो लोग, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक खामोश सी औरत। बेंच भी वही रोज वाली, लगता था जैसे एक दूसरे को जानते नहीं पर एक दूसरे की खामोशी को जरूर पहचानते थे। शायद उनकी इस खामोशी को समझने वाला कोई था, तो वो था पास का चाय वाला। बिना कुछ कहे सुने दो कुल्हड़ चाय बेंच पर आ जाती थीं और वो दोनों बस चुपचाप चाय पीते रहते और गुजरती हुई ट्रेनों को देखते, मानो गुजरते हुए वक्त को देख रहे हों। ये मुलाकात जैसे कोई पुराना नियम हो, पर ये नियम बना क्यों था ये किसी को नहीं पता था। शायद उनके दिलों के बीच कोई ऐसी अनदेखी डोर थी जो उन्हें हर शाम उसी बेंच तक खींच लाती थी। लेकिन फिर एक दिन सालों से चली आ रही ये खामोशी टूटने वाली थी। जी हाँ, अतीत का एक दरवाज़ा खुलने वाला था और वजह थी एक पुरानी खबर। उस शाम की बात है। स्टेशन पर रोज से कहीं ज्यादा भीड़ थी और प्लेटफॉर्म पर लगे टीवी स्क्रीन पर एक खबर चल रही थी। एक ऐसी खबर जो उनकी खामोश दुनिया में तूफान लाने वाली थी। तो खबर क्या थी? खबर थी 10 साल पहले हुए एक बहुत बड़े, एक भयानक ट्रेन हादसे की। आज टीवी चैनल उसी हादसे की बरसे मना रहे थे, एक रिपोर्ट दिखा रहे थे। वो हादसा जिसने न जाने कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी थीं। स्क्रीन पर तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। घायल लोग, टूटी फूटी बोगियां और इन सबके बीच एक तस्वीर जिसने जैसे वक्त को रोक दिया हो। एक जोड़ा जो उस तबाही में भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए था। और बस यही वो पल था। जैसे ही इन दोनों की नज़र उस तस्वीर पे पड़ी, मानो अंदर कुछ हिल गया हो। तस्वीर में चेहरे साफ नहीं थे, पर जाने पहचाने से लग रहे थे और बेंच पर बैठे उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे जैसे कोई भूली हुई याद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। और बस इसी एक झलक के साथ अब खामोशी का बांध टूटने वाला था। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जो उनके आज को उनके कल से जोड़ने वाला था। उनके दिमाग में धुंधली सी यादें कौंधने लगी। एक शादी, एक सफर की शुरुआत और फिर एक गहरा अंधेरा जिसमें सब कुछ खो गया था। उस औरत की आंखें भर आईं। सालों में पहली बार उसने हिम्मत जुटाई। उसकी आवाज में एक झिझक थी और एक उम्मीद भी। जब उसने पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आदमी ने भी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, शायद बहुत पहले, बस इन दो छोटे छोटे वाक्यों में एक पूरी की पूरी भूली हुई जिंदगी की कहानी छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिसे अब वो दोनों मिलकर खोजने वाले थे। और बस उस एक सवाल और एक जवाब के बाद उनकी मुलाकात का मतलब ही बदल गया। ये एक नई शुरुआत थी और इस शुरुआत की गवाह बनी एक तीसरी चाय की प्याली। उसी वक्त उस चाय वाले ने मानो सब समझ गया हो, चुपके से एक और कुल्हड़ चाय बेंच पर रख दी। ये तीसरी प्याली, ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये उनके जुड़े हुए अतीत का और अब शुरू होने वाली बातों का प्रतीक थी। उस दिन जिंदगी में पहली बार उन्होंने शब्दों के साथ चाय पी थी। सालों की खामोशी का बांध टूट चुका था और अब बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो शायद अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। और तभी जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आती हुई एक ट्रेन ने सीटी बजाई, तो लगा जैसे वो ट्रेन की सीटी नहीं, बल्कि उनके खोए हुए अतीत की आवाज थी जो कह रही हो, मैं लौट आया हूं। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये उस प्यार के बारे में है जो दिल का रास्ता कभी नहीं भूलता, भले ही दिमाग अपनी याददाश्त खो दे।
देखिए, इस कहानी से कुछ बड़ी गहरी बातें पता चलती हैं। पहली, कि दिल उस रास्ते को भी ढूंढ लेता है जिसे दिमाग भूल चुका होता है। दूसरी, कि कुछ रिश्ते हमारी सोच और समझ से भी कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। तीसरी बात, कि कभी-कभी एक रोज की छोटी सी रस्म भी एक बहुत बड़े रिश्ते को जिंदा रख सकती है। और हाँ, आखिर में ये कि प्यार को दोबारा पाने के लिए किसी बड़े लम्हे की जरूरत नहीं, वो तो सबसे सादे पलों में भी मिल जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ बंधन हमारी यादों से भी ज्यादा गहरे होते हैं? क्या हमारे दिलों में कोई ऐसी जगह है जिसे वक्त या कोई हादसा भी मिटा नहीं सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।